देखिए, रन्स तो आज सुबह बनाने में भी बड़ी तकलीफ हुई भारतीय बल्लेबाजों को। अगर एक नज़र डालें उस कार्ड पर, तो आप देख सकते हैं कल रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों आउट हो गए थे। आज सुबह चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने पारी की शुरुआत करी। उसके बाद अजिंक्य रहाणे आउट हो गए और हनुमा विहारी वो रन आउट। हम फील्डिंग एफर्ट की बात ज़रूर करेंगे पार्थिव। उन्होंने 4 रन बनाए 38 गेंदें खेलकर। क्या वो जो फिगर है 4 रन 38 गेंदें, क्या उसने उनको प्रेशराइज़ करा ऐसा रिस्की सिंगल लेने के लिए? उन्होंने बस टैप करा मिड ऑफ तक और भाग गए? बिल्कुल उसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया है जिस तरह से वो 38 गेंद ही खेल खेल के खाली 4 रन बनाए थे। आई थिंक वो उस तरह के बल्लेबाज भी नहीं है। जब भी हमने उनको पिछली बार जब भी रन बनाते हुए देखा है, स्पिनर्स को जिस तरह से खेलते थे कि ऑफ स्पिनर को कदमों का इस्तेमाल करते थे या स्वीप मारते हुए बहुत बार हमने देखा हुआ है। लेकिन वो सारी चीजें आज देखने को नहीं मिली। शायद उसका कारण ये भी हो सकता है कि पिछले 2 टेस्ट में उनके रन नहीं बने, दबाव में है कि पता है कि बहुत सारे प्लेयर्स पीछे है, तो शायद अपना टाइम लेने की कोशिश कर रहे थे। और जब जब आप 38-40 गेंद खेल जाते हैं, रन्स नहीं बनते, तो या तो प्रेशर रिलीज करने के लिए शायद आप ऊपर से मारने की कोशिश करते हैं या बड़ा शॉट मारने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसे रिस्की सिंगल लेके आप स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल दोनों चीजें भी यहाँ पर भी एक साथ हुए कि विहारी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया। और तारीफ करनी होगी जॉश हेजलवुड के फील्डिंग की भी। ये बॉलिंग डाली हुई है, इतनी लंबी हाइट है, यहाँ जिस तरह से डाइव लगाया और जिस तरह से रन आउट किया, तो तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग की भी। ये इसका रन आउट याद कराता है शायद एडिलेड में जिस तरह का पुजारा का रन आउट किया था पैट कमिंस ने फर्स्ट टेस्ट मैच में पिछले टूर पे। तो अगर फास्ट बॉलर आपका इस तरह की फील्डिंग प्रोड्यूस करता है तो पूरी टीम एक साथ जुट जाती है और बहुत बड़ा एफर्ट लगता है। बिल्कुल सही बात है। आज बड़े एफर्ट की उम्मीद शायद हनुमा विहारी से भी थी। उनके ऊपर बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। आज बड़े अच्छे समय भी आए थे। टीम 200 रन से पीछे थी। 117 पर 3 विकेट गिर चुके थे। बड़ा स्टेज, बड़ा मौका था उनके पास कुछ कर दिखाने का। विराट कोहली ने उनकी बहुत तारीफ करी थी। इस सीरीज के पहले जो इंटरव्यू करा था उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ, उसमें उन्होंने कहा था कि वो बहुत अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं हनुमा विहारी से। लेकिन अपने इर्द गिर्द हो रहे चेंजेस को देखकर और फिर आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं, क्या वो कहीं दबाव बढ़ा देता है? थिंक जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो इंडिया के लिए, तो आपको ये दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती रहेगी। आपको अपने गेम क्या है, आप अपनी शैली क्या है, उसको बैक करने की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि जब आप देखते हो बहुत सारे लोग अपने ओपिनियंस देते हैं, बहुत सारे हमारे जैसे एक्सपर्ट्स जो खेल चुके हैं वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही होता है कि आप खुद की गेम को कैसे बैक करते हो। आप अपने आप को आपको क्या सोचते हो कि आप कौन सी टेम्पो से आप रन करोगे तो आप सक्सेसफुल रहोगे। क्योंकि विहारी के अगर आप देखेंगे तो 6 साढ़े 6 7,000 फर्स्ट क्लास रन है, तो उनको पता है कि उनकी गेम क्या है, तो वो अपने आप को बैक करना बहुत जरूरी है। और एक बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर आप के ऊपर दबाव है, तो आप अपने ही गेम पे जाए, आप दूसरे की गेम पे नहीं सोचे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप फेल भी होते हैं, तो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन जरूर होता है कि मैं अपनी शैली से खेलने की वजह से ही आउट हुआ हूँ, ना कि दूसरे किसी से। तो अपने आप को बैक करना बहुत जरूरी होता है उस टाइम।